नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क की। अमेरिका के जो इतने सारे 50 प्रांत हैं, उन 50 प्रांतों में एक प्रांत न्यूयॉर्क भी है। तो यहाँ पर जब न्यूयॉर्क के मेयर की शपथ की बात की जा रही है या मैं उनकी शपथ पर चर्चा करने जा रहा हूँ, तो उसको पहले डिस्टिंग्विश करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। हालांकि अमेरिका के लोग जानते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि न्यूयॉर्क खुद में एक स्टेट भी है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क सिटी भी है उसका। न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी में थोड़ा फर्क है। न्यूयॉर्क स्टेट कई एक शहरों से मिलकर बना है और न्यूयॉर्क सिटी उसका एक सिटी है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी की खास बात यह है कि वो न्यूयॉर्क स्टेट की 40% आबादी को गेन करता है। यानी कि न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कवर करता है। हालांकि पूरे न्यूयॉर्क स्टेट, जब हम न्यूयॉर्क स्टेट की बात करते हैं तो अमेरिका के ब्रिटेन के खिलाफ रेवोल्यूशन के ये 13 प्रांतों में से एक है, 13 राज्यों में से एक है। 13 राज्यों की बात जब मैं करता हूं तो ब्रिटेन का इन राज्यों पर कब्जा था। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इन राज्यों ने आंदोलन किया, अमेरिका को मुक्ति मिली ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से मुक्ति पाने के बाद ये बना। हालांकि ब्रिटेन के कब्जे से पहले इस शहर को, न्यूयॉर्क को, डचों ने बसाया था। डचों ने बसाने के बाद इस शहर का नाम दूसरा रखा था। बाद में जब इस ब्रिटेन वहां पर गया तो उन्होंने उसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। ये डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। तो न्यूयॉर्क का गवर्नर नियुक्त होता है, न्यूयॉर्क सिटी में मेयर होता है। हालांकि अमेरिका की खास बात यह है कि अमेरिका में या यूएसए की खास बात यह है कि ये 13 जो ओरिजिनल राज्य हैं, ये 13 ओरिजिनल राज्य, और इसके बाद धीरे धीरे करके एग्रीमेंट से आकर मिलते चले गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वहां का, तो सबसे पहले आर्टिकल्स पर चलता था। 8 वर्ष के बाद 1787 जहां तक मुझे याद है, तब कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने वाला न्यूयॉर्क 11वां स्टेट हुआ करता था। तो वहां गवर्नर होता है और गवर्नर अपना संविधान, स्टेट का अपना संविधान होता है, और वहां केंद्र का संविधान अलग होता है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्रीमेंट के आधार पर बना, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो राज्य का जो संविधान है उसकी शपथ लेनी पड़ती है, यूएसए के संविधान की शपथ लेनी पड़ती है, और साथ में न्यूयॉर्क सिटी के जो बायलॉज हैं उनकी शपथ लेनी पड़ती है। जो कोई भी न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा या किसी शहर का मेयर बनेगा, किसी सिटी का मेयर बनेगा, तो उसको ये शपथें लेनी पड़ती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन शपथों का अपना दायरा क्या है? क्या इस शपथ का कोई अपना परिवेश भी है? क्या इसके पीछे का कोई खेल भी है? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। न्यूयॉर्क सिटी का क्षेत्रफल केवल 472 वर्ग मील है, यानी कि लगभग 800 किलोमीटर। जबकि पूरे न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं तो वो 1,41,300 वर्ग किलोमीटर का है। 1,41,300, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मान लीजिए। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 800 स्क्वायर किलोमीटर लगभग वो बनता है। अगर हम इसको एवरेज भी लगाकर देखते हैं तो 1 या 2% का क्षेत्र बनता है जो न्यूयॉर्क सिटी है। मैंने जैसे कहा, पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा है, 84 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, जबकि पूरे न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, यानी कि 40% के लगभग पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो अपने आप में एक आधुनिक शहर है, न्यूयॉर्क अपने आप में एक डेवलप्ड शहर है। जो मेयर होता है वो केवल न्यूयॉर्क सिटी का होता है और न्यूयॉर्क में गवर्नर बैठता है। अब इस विषय पर हम गहराई में बाद में जाएंगे, कभी जाएंगे, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होता है।
न्यूयॉर्क राज्य का संविधान की शपथ लेनी होती है। और न्यूयॉर्क राज्य का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि 1894 में अपने में एग्जिस्टेंस में आया, 1938 में बड़े संशोधनों के साथ इसको नए सिरे से लागू किया। उसमें 20 आर्टिकल्स हैं। इन 20 आर्टिकल्स में जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 13 है, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। ये पद और गोपनीयता की शपथ हमारे यहाँ की तरह नहीं होती कि साहब पार्लियामेंट में ही ली जाएगी, हाउस में ही ली जाएगी या बेंच पर ही ली जाएगी। उनके यहाँ वो तय कर लेते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी केजरीवाल ने ही ऐसा कुछ तय किया था कि वो रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। ऐसा ममदानी ने भी तय किया कि वो कहां पर शपथ लेंगे। और जहां शपथ लिया गया वहां एक पुराना रेलवे का वो जो सब्वे था, उस सब्वे में लिया गया, जो बंद पड़ा है जमाने से। उस सब्वे में कुछ परिवार के लोग, कुछ जो उनके रिश्तेदार थे वो, और जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ने शपथ दिलवाई। ये शपथ का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैनहट्टन के पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन में जो 80 साल से बंद था, 80 ईयर से बंद था, और ऐतिहासिक रूप से, हालांकि वो बहुत सुंदर बना हुआ है लेकिन अबंडन घोषित कर दिया गया था, इसलिए वो खाली पड़ा हुआ था। उसकी सिटी हॉल की सीढ़ियों पर उसके बाद ब्रॉडवे पर ब्लॉक पार्टी यानी कि वहां शपथ ली गई। शपथ अटॉर्नी जनरल उनके यहां दिलवाता है, अमेरिका के सेनेटर भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। इनकी खास बातें क्या हैं? खास बात यह है कि ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। न्यूयॉर्क के इतिहास में यह पहली बार हुआ। निजी समारोह में अपने दादा की कुरान और एक 200 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी से, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से निकाली गई कुरान, ऐसी 2 कुरानें रखी गईं जिन पर हाथ रखकर शपथ ली। यानी कि एक तरफ तो केवल हाथ रखे हुए है ममदानी, भारतीय मूल का है, मुसलमान है। हालांकि वो मुसलमान जिस बिरादरी का मुसलमान है, वहां भारत के मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि मीरा नायर से विवाह भी इसी कारण मेरे ख्याल से हो गया होगा इनके पिता का, क्योंकि भारतीय मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि ये जो पद्धतियां अपनाते हैं वो हिंदुइज्म की पद्धतियां अपनाते हैं। इसलिए लेकिन अब ममदानी तो मुस्लिम टारगेट कर रहा है, बड़े स्तर पर मुस्लिम टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो ये बड़ा होशियार आदमी है। वो चाहता है कि मुसलमानों को कंसंट्रेट किया जाए, वही इनकी जीत दिला सकते हैं या वही इनके भविष्य को तय कर सकते हैं अमेरिका के अंदर। ममदानी की खास बात यह भी है कि वो भारतीय मूल के होने के 2018 में ही नागरिकता मिली, 2018 में नागरिकता मिली। तब से वो चुनाव में उतर गए और चुनाव में उतरते उतरते यहां तक पहुंच गए। इसमें हालांकि जन्म युगांडा का है, पर जो यहां पर विषय है वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि इससे पहले भी जो मेयर हुए हैं, न्यूयॉर्क के जो मेयर हुए हैं, वो पहले भी कोई बाइबल को हाथ में रखकर कसम खाता रहा, कुछ और हाथ में रखकर, मतलब बाइबल को या धार्मिक किताबें। भारत में भी ऐसा किया जा सकता है कि गीता जी को हाथ में रखकर कसम खिलाई जा सकती है। और भारत में भी मुझे लगता है कि मुसलमान जो सांसद या जो विधायक या जो बाकी लोग होते हैं, उनको भी ये परंपरा अपनानी चाहिए कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई जाए। अब कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई जाए, इससे बहुत सारे, बड़ी आबादी भारत की, बड़े सारे लोग भारत में ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई कुरान में क्यों वो करके खाएगा, अगर खाना है तो संविधान पर हाथ रखकर कसम खाए। हकीकत यह है कि व्यक्ति के जहन में संविधान किसी भी देश का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आज की रियलिटी के अनुसार रूल ऑफ लॉ होता है, लेकिन जब धार्मिक किताब की बात करते हैं तो उसके जहन में उतरा हुआ वह विषय होता है। तो भारत में जो लोग कहते हैं कि संविधान नहीं कुरान, या फिर मैं कहूं जिस समय पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के समय पर या पार्टीशन से पहले जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो पार्लियामेंट के अंदर या हाउस के अंदर या मैं कहूं संविधान सभा के अंदर जो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, संविधान या कुरान। ये बहस भारत में बहुत छेड़ी जाती है। तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान का पालन करेगा, ऐसी शपथ उसको कुरान पर हाथ रखकर खानी चाहिए। भारत की अक्षुण्णता को रखेगा, भारत की गोपनीयता को गोपनीय रखेगा, संविधान के लिए काम करेगा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करेगा और
एक और शपथ में जोड़ देना चाहिए कि रिलीजियसली इन्फ्लुएंस नहीं होगा जब तक वो सांसद या विधायक रहेगा। ये कसमें खाने में कोई बुराई नहीं, और कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है कि जब तक मैं सांसद, विधायक, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी, जब तक मैं रहूंगा इस कुरान पर या इस गीता जी पर या जो धार्मिक पुस्तक को वो मानता है उस पर हाथ रखकर उसको शपथ लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मामदानी की जो शपथ है वो ऐतिहासिक इस दृष्टि से भी है कि कुरान पर हाथ रख के ये नहीं खाया कि वो कुरान का पालन करवाएगा या कुरान से शासन करेगा। उसने कसम जो उसको खिलवाएगी, जिसने भी उसको आइडिया दिया हो या जिस किसी ने भी उसको इन्फ्लुएंस में लिया हो या जिस किसी ने भी उसको जो भी किया हो या खुद में वो आया हो, है तो भारतीय मूल का ही, लेकिन आयु अभी कम है और वहां का पहला मेयर भी है मुसलमान। भारत की धरती से भी वो पहला मेयर है मुसलमान, और वो दक्षिण एशिया से भी पहला मेयर है मुसलमान। तो ये तो अपने आप में कई एक कैटेगरी बताता है, अपने आप में कई एक बातें स्पष्ट करता है। लेकिन कुरान पर हाथ रखकर वो जब कसम खा रहा है मामदानी, तो वो ये कह रहा है आई विल सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूयॉर्क के कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को वो सपोर्ट करेगा, पूरी शक्ति के साथ उसका पालन करवाएगा, गोपनीयता को बरकरार रखेगा और गोपनीय दस्तावेजों को बरकरार रखेगा, या जो शासन की गोपनीयता है उसको वो अक्षुण्ण रखेगा। मैं समझता हूं कि कुरान पर हाथ रखकर अगर कोई शपथ खाता है तो ये इसका मतलब है वो शासन कुरान से नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो कुरानिक प्रावधानों के लिए नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि वो कुरान पर कसम खाकर कहता है कि संविधान का पालन करेगा, वो कुरान पर कसम खाकर कहता है कि वो सॉवरेंटी के फेवर में रहेगा, वो कुरान पर कसम खाकर कहता है कि वो अमेरिका की पॉलिसीज का पालन करेगा। मैं समझता हूं भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, और भारत में जो लोग भी ये डिबेट छेड़ते हैं कि संविधान या कुरान, तो कुरान पहला और संविधान बाद में, क्योंकि ये कहा जाता है कि परमात्मा ने या अल्लाह ने कुरान बनाई, प्रॉफिट रसूल हुआ करते थे, अल्लाह ने कुरान बनाई, और अल्लाह ने जिसने इंसान बनाया, इंसान ने संविधान बनाया, तो क्या इंसानी संविधान ज्यादा प्रिवेल करेगा या अल्लाह की कुरान ज्यादा प्रिवेल करेगी? ये सवाल है। भारत में दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जो गीता जी हैं वो भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी जिसने इंसान भी बनाया वो भगवान की वाणी प्रिवेल करेगी, ये इंसान के द्वारा बनाया गया संविधान प्रिवेल करेगा। सत्य तो यह है कि लिविंग लॉ के रूप में संविधान सामने आता है, और जब लिविंग लॉ के रूप में संविधान सामने आता है तो गीता जी पर या संविधान पर या रामायण पर या जो भी ग्रंथ को कोई मानता है, कोई ईसाई है तो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए। यह भारत में भी होना चाहिए कि हाथ रखकर कसम खाए कि वो बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, देश को बढ़ाएगा, कहीं फेवरिज्म नहीं होगा, किसी पार्टिकुलर जाति, बिरादरी, संप्रदाय के लिए वो अलग से कोई अलग कैंपेन नहीं चलाएगा, कहीं टूट फूट नहीं करेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाएगा, देश को अक्षुण्ण रखेगा और संविधान के अनुसार ही कोई बात करेगा। ये कसम कसम कुरान पर रखकर खानी चाहिए, ये गीता जी पर रखकर खानी चाहिए और ये बाइबल पर रखकर खानी चाहिए। भले ही वो गलत तरीके से आया हो, भले ही उसको किसी ने थोड़ा इन्फ्लुएंस में, लोगों को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए किया हो, लेकिन नंबर तो गलत डायल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मामदानी जिसके विषय में तमाम एजम्पशंस हमारे यहां लगाए जा रहे थे और पूरे विश्व में लगाए जा रहे थे, यहां तक कि रिपब्लिकन लगातार लगा रहे थे, क्योंकि रिपब्लिकन मतलब राइट विंग और ये मतलब डेमोक्रेट पार्टी ने उसको कैंडिडेट बनाया था, तो ये डेमोक्रेट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जितने एजम्पशंस थे, क्या उन वो एजम्पशंस सही थे या फिर कुरान के अनुसार वो कुरान पर हाथ रखकर संविधान के अनुसार काम करेगा? ये दो बड़े विषय मुझे लगता है कि सामने आ गए हैं, और इन विषयों को कैसे एड्रेस करेंगे मामदानी, ये तो मामदानी भविष्य के लिए बताएंगे।
पर मैं समझता हूं कि ये भारत में भी लागू हो जाना चाहिए और भारत में भी इसी प्रकार की कैंपेन चलनी चाहिए और संविधान जो भारत में शपथ ली जाती है उस शपथ को पुनः संशोधित करने का अब समय आ चुका है और इसको पुनः संशोधित किया जाना चाहिए और इन धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर, हालांकि वो करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं, क्योंकि अलमरूना भी एक शब्द इस्तेमाल होता है। अलमरूना उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देने के उद्देश्य से कोई भी शपथ लेता है, कोई भी बात करता है, लेकिन शपथ या बात तो वो कोई भी करे लेकिन वो केवल इस्लाम को बढ़ा रहा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे में इस्लाम के जो प्रतिबंध हैं, जो हराम है इस्लाम में, वो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता। यानी कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए छल किया जा सकता है, झूठ बोला जा सकता है, गलत बोला जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, किसी को शपथ ली जा सकती है, मंदिर में जाया जा सकता है, कलावा बांधा जा सकता है, टीका लगाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये अलमरूना इसको कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह अलमरूना नहीं होगा क्योंकि कुरान पर हाथ रखकर उसने शपथ खाई है और वो भी कुरान पर हाथ रखकर ऐसी वैसी नहीं, 200 साल पुरानी कुरान पर हाथ रखकर शपथ खाई है। तो अलमरूना का यहां मुझे नहीं लगता कि प्रभाव होगा, लेकिन भैया किसी भी गहराई किसकी जानी है वो तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।